हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कबीरदास जी की साखी पढ़ाऊंगी, परंतु इस पढ़ाने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास जी का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक सामान्य गृह स्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया था। उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली थी और एक दिन वह रामानंद जी के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए थे। कबीरदास जी पहले ऐसे भारतीय संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म को सार्वभौमिक रास्ता दिखाकर समन्वित करने का प्रयास किया, जिसे दोनों धर्म के लोगों के द्वारा माना गया। कबीरदास जी के द्वारा रचित सभी कविताएं और गीत सारी भाषाओं में मौजूद हैं। विविध रूप में उनकी कविताओं को साखी, श्लोक और रामायणी कहा जाता है। साखी का अर्थ है परम सत्य को दोहराते हुए और याद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल के एकादशी के वर्ष में 1518 में जनवरी के महीने में हुई थी। कबीरदास जी द्वारा रचित साखी का पहला दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। कवि ने उदाहरण भी देखिए कैसा दिया है कि जब हाथी चलते हुए किसी गली या मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से बदलता तो कुछ भी नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहता है। ठीक उसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीरदास जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या सबसे अलग हो, तो समाज के लोग या फिर आसपास के लोग निंदा जरूर करेंगे, जिससे कि आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए। इसीलिए इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जाति, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता है। वह अपने सभी मनुष्यों को एक समान भावना से देखता है और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करता है। कवि के अनुसार जब दो सच्चे भक्त या दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच इत्यादि विष जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती हैं। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जाति, दूसरा धर्म, अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है और अमृत है वो विष को भी अमृत बना देता है। मान सरोवर सुलभ जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाहे। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें बताया है कि सबसे पहले तो दोहे का अर्थ, दो हंसों का जोड़ा मानसरोवर जल में क्रीड़ा करते हुए, क्रीड़ा का मतलब खेल करते हुए मोती चुग रहा है। उसे इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वह उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है।
इसी प्रकार मुक्ति का मार्ग केवल हमें प्रभु की भक्ति में ही मिल सकता है। और जो मनुष्य खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेता है तो उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता है। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलता है, और वह प्रभु की भक्ति में मिलने वाले आनंद को छोड़कर और मार्ग को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता है। वह प्रभु की भक्ति में मग्न रहता है। जिस प्रकार हंस सरोवर के जल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है, उसी प्रकार मन प्रभु की भक्ति में लीन होने के बाद उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।